सभी बच्चे ध्यान दें, CPCK इंटर कॉलेज कुनौली कानपुर नगर से केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। इस केमिस्ट्री क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो कार्बनिक रसायन में सबसे कठिन टॉपिक जिसको कहा गया वो है आपका IUPAC नाम का। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे। ये IUPAC आपको हम कक्षा 9 से 12, 9, 10, 11, 12 इन चारों कक्षाओं के बच्चे इसको देख सकते हैं। और इस IUPAC में आपको ऐसे फार्मूले बताए जाएंगे जिनके बाद आपको IUPAC बनाना बिल्कुल ही सिंपल लगेगा। केवल आपको एक फार्मूला देखना और उस एक फार्मूले से ये जो IUPAC नामकरण की पद्धति है ये आपको 100% समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। प्राथमिक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न, कार्बन की मुख्य श्रृंखला, अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। ये हमारा फार्मूला एक बार फिर से लिख लीजिएगा। प्राथमिक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न, कार्बन की मुख्य श्रृंखला, द्वितीयक अनुलग्न और फिर प्राथमिक अनुलग्न। अब सबसे पहले ये जो फार्मूला लिखा है इस फार्मूले में कौन क्या है ये हम लोग समझ लेंगे। अगर ये समझ में आ जाएगा तो IUPAC बनाना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो प्राथमिक पूर्वलग्न लिखा है दरअसल है क्या। इसको कहा जाता है प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी किसे कहते हैं इसको हम लोग थोड़ा रफली देखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं ये लिखा हुआ है CH4, ये फार्मूला का है, ये फार्मूला है आपका मेथिल का। वैसे कहां से निकला अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सिंपल है, कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले अणु को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इस हाइड्रोकार्बन की अगर हम संरचना बनाते हैं तो बिल्कुल सिंपल ऐसे बन जाएगी। इसमें यदि हम किसी हाइड्रोजन द्वारा एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करवा दें, ये इसकी जगह ले लेगा और यहां से हाइड्रोजन आपका प्रतिस्थापित हो जाएगा तो नया फार्मूला आपका तैयार होगा HCl। तो यहां पर हमने देखा कि इस Cl परमाणु द्वारा इस हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कराया गया। तो यहां प्रतिस्थापित कौन हुआ, हाइड्रोजन। किसने कराया, क्लोरीन। तो प्रतिस्थापी समूह कौन है, क्लोरीन। तो इस प्रकार से हमारे प्रतिस्थापी समूह तैयार होते हैं। उसके अंतर्गत हमारा आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारे प्रतिस्थापी समूह है। इसे हम लोग कहते हैं फ्लोरो, इसे कहते हैं हम लोग क्लोरो, इसे ब्रोमो, इसे आयोडीन। अब हम लोग आगे चलते हैं जो द्वितीयक पूर्वलग्न। ये क्या कर सकते, द्वितीयक पूर्वलग्न अगर कार्बन श्रृंखला में कहीं पर भी हमको रिंग मिल जाती है, चाहे जैसे कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो पूरी खुली श्रृंखला होती है इस टाइप से, CH3, CH2, CH2, CH3, ये खुली श्रृंखला है। अब इसी को अगर जैसे बंद कर दिया जाए इस टाइप से CH2, CH2, CH2 ऐसे, ये हमारी हो गई बंद श्रृंखला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। इसको इस भाषा में ना डिनोट करके ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। तो ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये सारी रिंग के अंतर्गत आती है। अब इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक पूर्वलग्न। अब इस रिंग के बारे में आगे देखेंगे, इसका नामकरण क्या होता है, IUPAC नामकरण में जहां पर भी रिंग शब्द आ जाएगा इसको साइक्लो से डिनोट किया जाता है। ये हमारा द्वितीयक पूर्वलग्न। इसके बाद आगे चलेंगे कार्बन की मुख्य श्रृंखला। कार्बन की मुख्य श्रृंखला हमारी आपकी जाती है, जैसे आपका इसमें आएगा कार्बन का नंबर
होगा C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। अगर कहीं पर C1 यानी C की काउंटिंग संख्या जो अगर 1 है तो उसको हम लोग मेथ बोलते हैं, 2 है एथ, अगर 3 है प्रो, 4 है ब्यू, 5 है पेन, 6 है हेक्स, 7 है हेड, 8 है आर, इसी प्रकार से 9 है नॉन, 10 है डे, 11 है अनडे, 12 है डू डे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे चलेंगे द्वितीयक अंदर, इसके अंतर्गत हमारे बांड आते हैं, अर्थात जो एक कार्बन होता है दूसरे कार्बन के साथ या तो सिंगल बांड से जुड़ा होगा, या तो डबल बांड से, या तो ट्रिपल बांड से। तो ये जो हमारे एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में जो बंध आते हैं इसको कहा जाता है द्वितीयक अनुबंध। ये हमारे कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कार्बन के बीच सिंगल बांड, तो सीधी सी बात है कार्बन 3 कहीं और से जुड़े होंगे, कार्बन के बीच डबल बांड, तो 2 कार्बन कहीं और से जुड़े होंगे, कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड, तो ये एक और कहीं से जुड़ा होगा, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। अब इसका जो आईपीएसी नाम होगा वो हमारा एन होगा, इसका इन और इसका आई। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा अनुलग्न प्रथम। इस अनुलग्न प्रथम के अंतर्गत हमारे क्रियात्मक समूह आते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह पूरी श्रृंखला में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हमारा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के अंतर्गत जैसे माना जाता है COOH, जैसे माना जाएगा COOR, इसी तरीके से आ जाएगा CO, NH2, CN, NC, CHO, CO, OH, NH2, इस तरीके से हमारे आते चले जाएंगे। इनका आईपीएसी नाम की अगर हम बात करें, COOH अगर आ जाएगा तो इसका आईपीएसी नाम होता है ओइक एसिड। ये अगर आ जाएगा तो इसको बोला जाता है एल्किल, एल्केनोएक, अर्थात इसमें OH ग्रुप जुड़ता है। अगर ये आ जाएगा एमाइड, ये आ रहा है नाइट्राइल, ये आ रहा है आइसोनाइट्राइल, अगर ये आ रहा है CHO तो इसमें हम लोग लिखते हैं AL, CO आ रहा है ONE, OH आ रहा है जिसको लिखते हैं OL, NH2 आ रहा है जिसको लिखते हैं हम लोग N। ये इतना आपको कंप्लीट करना। सूत्र एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। सबसे जो पहले सूत्र हमने लिखा था पूर्णांक फर्स्ट, पूर्णांक सेकेंड, उसके बाद कार्बन की मुख्य श्रृंखला, उसके बाद आपका द्वितीयक अनुलग्न और सबसे लास्ट में आपका प्राथमिक अनुलग्न। जो पूर्णांक फर्स्ट होगा उसके अंतर्गत हमारा आएगा प्रतिस्थापी समूह, जैसे आपका Cl, Br, I, ये आपके प्रतिस्थापी समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर ये नहीं होगा, अगर कहीं पर रिंग आ जाती है तो उसको हम लोग केमिस्ट्री में आईपीएसी में साइक्लो से डिनोट करते हैं। कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला होगी उसमें C की वैलेंसी अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो एक, 3 है तो प्रो, 4 में ब्यू, 5 में पेंट, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे आएंगे अनुलग्न द्वितीय। इसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक कार्बन बंध द्वारा जुड़ा होता है। वो बंध आपका 3 प्रकार से होगा, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। अगर एकल बंध आ रहा है तो उसमें हम लोग ए जोड़ते हैं, द्विबंध आ रहा है तो इन, और अगर त्रिबंध आ रहा है तो उसमें आई। फिर लास्ट में हमारे क्रियात्मक समूह इस टाइप से आ जाते हैं। अगर ये क्रियात्मक समूह जिनका आईपीएसी नाम आपका बिल्कुल सामने लिखा है। अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज में चलेंगे। एक्सरसाइज में चलने से पहले कुछ इसमें ग्रुप हैं वो देख लें, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन। इनकी जरूरत हमें आईपीएसी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल है, केवल हम लोग इसका सूत्र देखेंगे। इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2, इसका सूत्र CnH2n, 2 कम करके चले आएंगे, CnH2n-2, और जो इसका सूत्र होगा
CnH2n प्लस 1 होता है। इसमें जब भी कोई बॉन्ड आएगा वो आपका आएगा सिंगल बॉन्ड, इसमें जब भी कोई बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें एक वैलेंसी आपकी अपूर्ण रहती है। क्यों? क्योंकि ये आपका यौगिक नहीं है, ये आपका समूह है। इसके अलावा जो 3 हमने आपको बताए थे ये आपके आते हैं यौगिक के अंतर्गत। इनकी जो आप वैलेंसी देखोगे वो पूर्ण देखोगे, और इसकी वैलेंसी अपूर्ण रहेगी, सदैव एक की इसमें कमी रहती है। इसका विस्तार अभी हम आगे आपको बताएंगे। जैसे एल्केन की बात करते हैं, माना n बराबर हमने 1 रखा, तो यहां पर हमारा फार्मूला क्रिएट हो जाएगा C1H2 गुणा 1 प्लस 2, फार्मूला हमारा तैयार होता है CH4। अब इसमें जैसा कि हमें पता है C की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, H की वैलेंसी हमारी 1। कैसे निकाला इसको थोड़ा विस्तार से देख लेंगे। C परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2 4, H 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऑलरेडी 1 बनेगा। यहां से जब हम देखते हैं तो C में 4 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, H में ऑलरेडी 1 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से हमारे पास H की संख्या है 4, 1 2 3 4, ये इस टाइप से बिल्कुल जुड़ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अभी जैसा आपने देखा कि ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ एकल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट हो रहा है, कहीं पर भी हमें डबल बॉन्ड की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमने यहाँ पर रख दिया n बराबर 2, फार्मूला क्या क्रिएट होगा C2H2 गुणा 2 प्लस 2, तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा C2H 2 दूनी 4 4 2 6। अगर इसकी हम बात करते हैं CH के हमारे पास 6 थे, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि हमें पता है सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। कार्बन को 4 की जरूरत होती है, 1 2 3 1 2 3, केवल एक बचा है सिंगल बॉन्ड। तो देखिए कहीं पर भी डबल बॉन्ड की आवश्यकता नहीं पड़े, सिंगल बॉन्ड से हमारा अस्तर कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? अब इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला अभी हमने लिखा था CnH2n। n बराबर अगर यहाँ पर हम लोग 1 रखते हैं तो कोई फार्मूला क्रिएट नहीं होगा। कैसे बनाकर दिखाते हैं आपको, C1H2 गुणा 1 यहाँ पर बना आपका CH2, और इसकी जब वैलेंसी आप देखोगे CH सिंगल बॉन्ड, जबकि ये दो जो अस्तर हैं अपूर्ण रहेंगे, इसलिए यहाँ पर n की वैलेंसी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर हम 2 लाते हैं तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा C2H2 गुणा 2, तो C2H4। इसके लिए CH के 1 2 3 4, ये देखिए। अब यहाँ कार्बन की ये 1 2 अब ये अयुग्मिक है, 1 2 अयुग्मिक है, तो बिना डबल बॉन्ड की ये हमारी श्रृंखला कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? डबल बॉन्ड की।